हमारे परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा सदा सर्वदा हो। और सभी उपस्थित प्रियजनों को मेरा जय मसीह, नमस्कार। परमेश्वर की आशीष से हम सबके साथ बने रहे, परमेश्वर की प्रशंसा हो। और परमेश्वर का बेटा और बेटी के ऊपर परमेश्वर का महान अनुग्रह होता है। वो कहता है मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। सो आइए आज हम वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले हम हमारे सिस्टर को हम लोगों ने स्वागत किया है और साथ ही साथ मेरे स्पेशली मेरे तहे दिल से आपका स्वागत है परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर का खानदानी पुजारीगिरी में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे उज्जवल भाई की ओर से हमने छोटी गवाही सुनी है और उज्जवल भाई के जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ, समस्या हुआ, परीक्षाएं आई। जब उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करके निर्णय लिया कि प्रभु के मार्ग में चलेंगे, दिन कुछ ही समय बाद उनके जीवन में एक के बाद एक परीक्षाएं आने लगी और उसमें वो उलझ करके रह गया और अपने आप को वहां से छुड़ाते न छुड़ा पाया। लेकिन जिस दिन प्रभु के चरणों में आया उस दिन प्रभु ने सारे जाल को तोड़ डाला। हालेलुया। और जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे पुकार को सुनता है और वो हमें छुड़ाता है। और जब हम प्रभु के पाने के बाद अपने जीवन में उसे अपना स्थान देने के बाद जब हम नए सिरे से जीने की और नए सिरे से परमेश्वर के राज्य में चलने की हम प्रण लेते हैं, परंतु हमें डरने की बात नहीं, साहस और हिम्मत के साथ, प्रार्थना और समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर मुश्किलों को आसान कर देगा, हर कठिनाई को दूर कर देगा और हर जाल को तोड़ डालेगा। आमीन। आज हम ऐसा विषय देखने के लिए जा रहे हैं जो हम प्रभु के अपनाने के बाद, प्रभु को अपने जीवन में लेने के बाद ज्यादातर हमारे जीवन में आती है। आज हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे उस बातों को, क्योंकि हम हर एक विश्वासियों के जीवन में होता है और हमें ध्यान से सुनना है। और यदि हमारे जीवन में ऐसा हुआ है पिछले समय पर या वर्तमान समय पर, तो हमें उसी वक्त सतर्क हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है। आगाह करने का मतलब वार्निंग देता है, नोटिस करता है कि बी केयरफुल, बी अवेयर योरसेल्फ। सो हमें सावधान रहने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 1 से लेकर 11 पद हमने पढ़ लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार में हम मुख्यतः किस घटना को देखते हैं? उस 4 अध्याय में किस घटना को देखते हैं? यीशु मसीह की परीक्षा। क्यों ली गई यीशु मसीह की परीक्षा? क्यों ली गई यीशु मसीह की परीक्षा? बाइबल हमें बताते हैं वह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य थे। वह कंप्लीट गॉड एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग था। और ह्यूमन बीइंग होने के कारण से, मनुष्य होने के कारण से परमेश्वर की अधीनता और उसके आज्ञाकारिता में चलना और परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित करना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य था। और इस वजह से उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। कहाँ? पानी के बपतिस्मा। कहाँ समर्पित किया? पानी के बपतिस्मा। उन्होंने पाप मोचन के लिए समर्पित नहीं किया, उन्होंने उद्धार मुक्ति के लिए बपतिस्मा नहीं किया, परंतु परमेश्वर के सिद्धांत में पूरी रीति से चलकर परमेश्वर की इच्छा और उसके राज्य के कार्य को पूरा करने के लिए समर्पित किया। पानी के बपतिस्मा। पानी के बपतिस्मा हमें 2 बातें दर्शाती है।
पहली बात ये दर्शाती है कि मैं अपने शारीरिक सारी लालसा, अभिलाषा, लाज, लोभ, भेद भाव, शारीरिक मंशाएं, उन सभी को मैं गाड़ चुका हूं। यानी कि मेरा शारीरिक सभी बातें मर चुका है, अब मैं आत्मिक बातों में जी उठा हूं। पहले ये बातें दर्शाती। दूसरी बात ये दर्शाता है वो है हमारा आत्मिक और शारीरिक अवस्था को नष्ट करने और नरक में समाप्त करने वाला उस पाप के लिए मैं मर चुका हूं। जिस पाप के कारण मैं नरक में जाता हूं, वो पाप आज से मेरे लिए और मेरे जीवन में कभी हानि नहीं होने पाएगा। मैं पाप के लिए मर चुका हूं। आत्मिक रीति से मरना और शारीरिक रीति से मरना, दोनों प्रकार से मरना है। यहाँ बपतिस्मा है शारीरिक रीति से मरना, सारे शारीरिक अभिलाषाओं के साथ, और आत्मिक रीति से मरना हर एक प्रकार के पाप की क्रियाओं के साथ, ताकि दोबारा अपने जीवन में वो क्रियाएं, वो पाप जो हमें आत्मिक मृत्यु देती है, हावी ना हो सके। इसके लिए हम मर चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा था, वो बपतिस्मा शारीरिक और भौतिक अभिलाषाओं के लिए मरने का बपतिस्मा था, और प्रभु और परमेश्वर के राज्य को पूरा करने का बपतिस्मा था, समर्पण का बपतिस्मा था। और इस वजह से आकाश के द्वार खुल गए और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरे। एक आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह आकाशवाणी हुई। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था, और परमेश्वर ने साक्षी दिया कि इसकी सुनो, इसकी मान, क्योंकि ये पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर होते हुए भी अपने पिता के आज्ञा को पूर्ण रीति से पूरा करने के लिए समर्पित हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह का कार्य वहां समाप्त नहीं हुआ, आज भी वो कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब वो फास्टिंग में था, कितने दिन का फास्टिंग में था? 40 दिन और 40 रात की फास्टिंग में था, उपवास में था। लेकिन जब उसे भूख लगने लगी तो कौन उसका परीक्षा करने आया? शैतान उसका परीक्षा करने के लिए आया और कहा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इस रोटी से कहे, इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए ताकि तुम्हारा भूख मिट सके। तो पहला हमला शैतान ने किस पे किया? शरीर पे किया। किस पे किया? शरीर पे किया। याद रखना, हमारा शरीर हमेशा कमजोर रहता है। वो कभी प्रभु में स्थिर नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता, वो हमेशा कमजोर रहता है। लेकिन उस कमजोरी, जहां हमारी कमजोरी होती है, वहां शैतान की परीक्षा होती है। और प्रभु यीशु मसीह को कमजोर देखकर शैतान ने वहां पे परीक्षा की। दूसरी परीक्षा जो शैतान ने जब शारीरिक परीक्षा करके, जब उसकी भूख को मिटाने की परीक्षा करके वो हार गया, तो दूसरा हमला उस पर किया। वो क्या है? ऐश्वर्य, वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, आराम, सुख विलास, इससे परीक्षा की। यीशु देखते हो ये सारी चीजें, हर प्रकार का सुख, आनंद, सुख विलास जो संसार में है, मैं तुम्हें दूंगा, एक बार तू मुझे प्रणाम कर, एक बार तू मेरे सामने झुक जा, ये सारी चीजें तुम्हारी हो जाएगी। यीशु ने वहां पर भी उसको हराया। किसके द्वारा? अपनी शक्ति और सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। किसके द्वारा हराया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तीसरी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की थी, वो क्या था? उसे ऊंचे पर ले गया, उसे मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर ले गया और कहा कि तू यहां से जंप कर, क्योंकि भजन संगीता की पुस्तक में तेरे विषय में लिखा है कि तेरे पैरों में ठेस लगने नहीं देंगे,
तेरा परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हाथों हाथ तुम्हें बचा लेगा, संभाल लेगा, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। उसने क्या जवाब दिया? फिर परमेश्वर के वचन से उन्होंने कहा, क्या कहा? तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु की परीक्षा न कर। उन्होंने परमेश्वर के वचन से ही जवाब दिया, अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक लगाकर नहीं दिया, क्योंकि वो कंप्लीट मेल था और इस वजह से परमेश्वर के वचन का आदर करना और पालन करना उसका कर्तव्य था। और आज हमारा भी वही कर्तव्य है जो हमें करना है। और वो अपने शरीर में होकर हमें सिखा कर गया है कि मनुष्य का कर्तव्य असल पृथ्वी पर क्या है। जब हम प्रभु को साथ चलने का निर्णय ले लेते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी परीक्षाएं स्कूल में जब हम एजुकेट होते हैं, जब टीचर्स लोग शिक्षा पाते हैं, तो स्कूल में टीचर्स लोग हमें शब्द का एक एक अर्थ है ना, एक एक मात्र एक एक व्याकरण शब्द उन सभी को उच्चारण करके विश्लेषण करके पूरी तरह से एक्सप्लेन करके स्कूल में सिखाया जाता है। और क्वेश्चंस भी बुक में होते हैं और मास्टर टीचर्स लोग क्वेश्चन बना के भी दे देते हैं कि बच्चे ये पढ़ के आना, ये स्टडी करके आना, मेमोराइज करके आना। लेकिन नेक्स्ट स्टेप टू कॉलेज जब हम पहुंचते हैं, कॉलेज में जब पहुंचते हैं तो वो नहीं होता, वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो पूरी तरह से छत विच्छेद करके उसको तोड़ के और उसको संधि बना के और पूरी तरह से एक्सप्लेन करके सिखाने का उस समय नहीं होता। क्या होता है? टीचर प्रोफेसर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है, सारा हेडेक स्टूडेंट के ऊपर, क्वेश्चन बनाना स्टूडेंट के ऊपर, आंसर निकालना स्टूडेंट के ऊपर, है कि नहीं? उसको क्या बोलता है, प्रोजेक्ट बनाना स्टूडेंट के ऊपर, प्रोफेसर कुछ करके नहीं देता है। तो सबसे ज्यादा कठिन समय कॉलेज में स्टूडेंट का होता है स्टडी करने के लिए। तो जैसे ही हम हमारे दुनिया की जिंदगी से प्रभु की जिंदगी में आ जाते हैं, प्रभु के राज्य में आ जाता है, हमारा जीवन कठिनाई से भर जाता है, हमारा जीवन समस्याओं से घिर जाता है, हमारा जीवन परीक्षाओं से घिर जाता है, हमारा जीवन टारगेट में आ जाता है और हमारा जीवन चैलेंज में आ जाता है। अब आपको खुद को बचाने के लिए खुद का प्रयास करने की जरूरत होती है। हमारे भाई उज्ज्वल ने प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय से पढ़ा था, 14 से लेकर नीचे पद। तो वहां पर लिखा था, तुम या तो गर्म बनो या ठंडा। यदि तुम गुनगुना होगे तो मैं तुम्हें उगल दूंगा। तुम स्टडी करके पास करो या तो फेल, और फेल पास के बीच में तुम रहोगे तो तुम्हारा अपग्रेड नहीं होगा, तुम्हारा अपग्रेड नहीं होगा, तुम्हारा डिग्री का वैल्यूएशन नहीं होगा, तुम्हारा लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। सो either you have to be pass or fail, दोनों में से एक होना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक बातें हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु में हम गर्व बने या तो बिल्कुल ठंडा, अन्यथा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा, उल्टी कर दूंगा। कैसा रहेगा अगर प्रभु ऐसे करेगा? सो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें ये बताता है, तुम्हारा जिंदगी को सही करना गलत करना तुम्हारे हाथों में है। तुम परमेश्वर के राह पर चलोगे नहीं चलोगे तुम्हारा निर्णय है। तुम अनंत जीवन को पाना चाहते हो, मृत्यु को पाना चाहते हो, तुम्हारे वश में है। परमेश्वर तो केवल हमें सपोर्ट करेगा, हमें सहयोग करेगा, हमें बचाएगा, लेकिन तब ही बचाएगा जब हम परमेश्वर का होकर चलेंगे, परमेश्वर का होकर चलेंगे। तो हमारा कठिन समय शुरू होता है बपतिस्मा के बाद, परमेश्वर पे अपने जीवन समर्पित कर देने के बाद। उनमें से क्या क्या कठिन
समय आ सकता है, क्या क्या कठिन परिस्थिति आ सकता है जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का पहला पद, ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना। ये लोग हमें परीक्षा करने के लिए कहां से आएंगे? विश्वासियों के मध्य में से आएंगे, जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं उनके बीच में से आएंगे और तुम्हें बरपाएंगे। यह स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य अब स्वार्थी हो जाएगा, यानी कि खुद का स्वार्थ करने वाला, लोभी हो जाएगा, डिंगमार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, दूसरे के निंदा करने वाला हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, न मानने वाले, धन का लोभी हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, माया रहित होगा, क्षमा रहित होगा, दोष लगाने वाले होंगे, संयमी, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज आप इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो आज हम पढ़े, अभी पढ़े। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का पहला पद जो आज अभी हमने पढ़ा, इसको आप अपने जीवन में और अभी के क्रिश्चियन जगत में आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं, सामना किया कभी है कि नहीं? तो आज ज्यादातर पास्टर और ज्यादातर विश्वासी लोग क्या हो जा रहे हैं? अब स्वार्थी। प्रेरितों के काम के पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है पहले शताब्दी में कलीसिया की हर चीजें साझे की होती थी। किसकी होती थी? साझे की मतलब पार्टनरशिप की होती थी। चर्च का हर एक मेंबर एक दूसरे का पार्टनर होता था। किसका पार्टनर? शेयरिंग पार्टनर। शेयरिंग पार्टनर कैसा शेयर करना? यदि किसी के पास घर नहीं है तो जो कमा के खाने वाला, अच्छा खासा मेहनत करने वाला, परिश्रम करके पैसा कमाने वाला है, वो लोग थोड़े थोड़े अपने चंदे इकट्ठे करके जिस भाई के रहने के लिए घर नहीं है उसके लिए घर बना के देना। इसको बोलते हैं शेयरिंग पार्टनरशिप। शेयरिंग पार्टनरशिप, एक दूसरे को शेयर करते थे। उसके बाद में मंडली भवन नहीं है तो मंडली भवन बनाने के लिए जिसके पास प्रॉपर्टी है, जैसे अच्छा घर है या अच्छा जमीन है, तो वो अपना जमीन का कुछ अंश बेचकर मंडली भवन बनाने के लिए प्रेरितों के हाथों में पैसे लाकर देते थे। अपने बेचती कोई जेवरात है या कुछ है तो उसे बेच करके उस पैसे को लाके प्रेरितों के चरणों में देते थे ताकि मंडली भवन बना सके। उस समय स्वार्थ नहीं था, लेकिन आज स्वार्थ आ गया है मंडली में। आज हम दूसरे मंडली में देखते हैं कि विश्वासी एक तरफ है, पास्टर एक तरफ है। विश्वासी धन दौलत कमाना चाहता है कम से कम उम्र में, कम से कम एज में। आज मैंने अपने आंखों से देखा है कुछ जवान विश्वासियों को, जवान भाइयों को, यूथ विश्वासियों को कि 15 साल के उम्र में घर छोड़कर गया, 25 साल के उम्र में आकर के उसने बिल्डिंग ठोक दिया, 3 ताला बिल्डिंग बना दिया। अरे भाई 4-5 साल में इतना रुपया इनकम कहां से हुआ? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं विश्वासी हूं, बोलता है हिप हॉप कटिंग का हेयर रखता है। मैं विश्वासी हूं, बोलता है बॉडी में यहां 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 टैटू बना के रखता है। मैं विश्वासी हूं, बोलता है पीछे और आगे फटा हुआ पैंट लगा के घूमता है। मैं विश्वासी हूं, बोलता है आधा तन ढकता है, आधा नहीं ढकता है और घूमता फिरता है। मैं विश्वासी हूं, बोलता है, लेकिन अपने पड़ोसी के साथ सुबह होते शाम तक निंदा की बातें करता है। मैं विश्वासी हूं, बोलता है, लेकिन हर पल खाली रुपया रुपया और रुपया की बातें करता है। ऐसे स्वार्थपना से भरा हुआ है आज का क्रिश्चियन जगत। हमें इसका सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी इस बात का सामना करना पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने ही भाई को अपना गुलाम बना के रखते हो, तुम्हें लज्जा नहीं है? उनको गुलामी से आजादी दिलाओ, उन्हें स्वतंत्र करो। तुम अपने ही भाई को अपने घर में गुलाम बना के नहीं। और प्रभु यीशु मसीह की इस कड़वे शिक्षा को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहूदी लोग यहूदी को ही अपने घर पे नौकर बना के रखते थे, बिना सैलरी का स्लेव बना के रखते थे और उसको छुटकारा के लिए यीशु प्रचार करते थे।
उस समय का यहूदी लोग भी इतना स्वार्थी था कि अपने ही भाइयों को गुलाम नहीं करता। आज का समय भी वैसा ही स्वार्थी है। विश्वासी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को अपने घर में नौकर के रूप में रखते हैं, परंतु उसे वो हक और वो अधिकार नहीं देता कि वो अपने पैरों पर अपने मुकाम पर खड़े होकर कुछ कर सके। उसके लिए अवसर नहीं देता। वो व्यक्ति जो विश्वासियों की हर जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदा से मांगता और उसके लिए प्रयास करता है, वो बड़ी बात है। जो व्यक्ति विश्वासियों के लिए मर मिटता है, जो पास्टर विश्वासियों के लिए अपना जिंदगी निछावर कर देता है, वो बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए क्या किया था, याद कीजिए। उसने अपने लिए बहुत बड़ा महल या मकान नहीं बनाया था। जब चेलों ने पूछा, यीशु तेरा रहने की जगह कहाँ है, ताकि हम भी तेरे साथ वहां रहें? यीशु ने कहा, लोमड़ियों के रहने के लिए मठ है, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए जगह नहीं है। मेरे साथ कहाँ रहोगे? चेलों का अपना घर था, गुरु का सिर रखने का जगह नहीं था। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए कष्ट उठाता हूँ। मंडली को कहता, मैं तुम्हारे लिए कष्ट उठाता हूँ, दुख उठाता हूँ, पिटाई खाता हूँ, भूखा भी रहता हूँ, नंगा भी रहता हूँ, बेघर भी रहता हूँ, जंगल में भी सोता हूँ, ताकि तुम क्या बनो? परिपक्व। वो है सच्चा प्रचारक, वो है सच्चा पास्टर। आज बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जो दूसरे पास्टर के विषय में निंदा करते हैं। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो दूसरे विश्वासी के विषय में बोलते नहीं थकते हैं। आज इन सभी बातों का सामना भी हमें करना पड़ता है। ये बातें तीमुथी की पुस्तक में पत्र में इसलिए लिखी गई है कि हम ऐसा न करें, हम ऐसा न करें, एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे की चिंता करें। पहला यूहन्ना 3:16 हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ दीजिए फटाफट। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यस, हमने प्रेम इसी से जाना कि हमने उनके लिए उनके लिए भाइयों के लिए अपना प्राण दे दिया, इसलिए तुम भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? क्या सच में हमें प्राण देना पड़ेगा? यदि अवसर आए तो देना पड़ेगा। प्राण देने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का सहयोग करना। हमने सुना कि हमारा बहन जबा बीमार है, हम कितने जन मिलने के लिए गए, कितने जन उसके लिए घुटने में आके प्रार्थना की। हम आर्थिक तौर से ना सके, परंतु आत्मिक तौर से उनका सहयोग किया कि देखिए, हम उसके घर पे जाकर के उसका नाम लेकर के उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किए कि नहीं। ये बात हमें ये दर्शाता है कि हम अपने बहन जबा, हमारे चर्च के एक मेंबर्स, हम उसको कितना प्यार करते हैं। ये बात चाहिए करता है कि ये प्रैक्टिकल थिंग्स आज हमारे जीवन में नहीं है, तो हम परमेश्वर के प्रेम को अभी तक नहीं जाना है इस वचन के अंतर्गत। वचन हमें आज इस बात को सिखाना चाहता है कि बी प्रैक्टिकल। प्रभु के राज्य में हम प्रैक्टिकल बने, दिखावटी न करें। और मुझे यहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से समझा होगा और इसे अपने जीवन में लाने और प्रयास करने के लिए हम अपना कोशिश करें, अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद। जय श्री